प्रतिष्ठा की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे राम भक्तों का उत्साह बढ़ रहा है। सभी रामलला के दर्शन करने को उत्साहित हैं। राम मंदिर के निर्माण में हर कोई अपनी भागीदारी भी निभाना चाहता है, मगर भव्य राम मंदिर में राजस्थान का योगदान सबसे अहम है। आपको बता दें कि डीडवाना जिले के मकराना से भगवान राम के लिए संगमरमर का आसन तैयार करके भेजा जा रहा है और इसी आसन पर रामलला की प्रतिमा गर्भगृह में विराजमान होगी। इस आसन की शिलाएं भी मकराना में ही तैयार की गई हैं। आपको यह भी बताएं कि राम मंदिर निर्माण में मकराना के सफेद मार्बल का काफी इस्तेमाल हुआ है और इस मार्बल से फर्श के अलावा गर्भगृह में नक्काशी का काम भी हुआ है। वहीं मंदिर के पिलर भी मकराना मार्बल से ही बनाए गए हैं। और क्या कुछ है खास, जानने के लिए देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो चुका है। 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। प्रभु श्री राम 22 जनवरी को रामलला में विराजमान हो जाएंगे। रामलला को लेकर, राम मंदिर को लेकर भक्तों में खासा उत्साह है। और आज हम पहुंचे हैं डीडवाना जिले के मकराना में, उन खदानों में जहां से मार्बल को निकाला गया है जो राम मंदिर में लगाया गया है। राम मंदिर में जो भगवान श्री राम जिस आसन पर विराजमान होंगे वो इन्हीं खदानों से निकाला गया है। वो आसन मकराना में तैयार हुआ है और इन मजदूरों ने निकाल करके उसको अयोध्या भेजा था, जहां रामलला विराजमान होंगे। उस आसन पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है कुछ लोग, इनसे बातचीत करते हैं। आप बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद आरिफ सिसोदिया है साहब। आरिफ जी, आप खदानों में काम करते हैं, खदानों में कैसे आप मार्बल निकालते हैं? और आपको यहाँ का जो मार्बल निकाला गया है वो राम मंदिर में लगाया गया है, उस आसन पर में भी मार्बल लगाया गया है जिस पर प्रभु श्री राम विराजमान होंगे। कैसा लग रहा है? सर, हमें सबसे पहले तो ये बता दें, मकराना का मार्बल की वही माइन से जहाँ पे मकराना का माल, ये राम मंदिर में माल लगा हुआ है, ये चौशिरा माइन जिसको बोलते हैं। और हम बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि हमारा मार्बल राम मंदिर वहाँ पे विराजमान हुआ है। हमें बहुत खुशी है इस बात की। हमारे मकराना के लिए बहुत गर्व की बात है कि पूरा मकराना में एक उत्सव का माहौल है। जब राम मंदिर में मकराना का माल लगा था, बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं हम साहब। और ये मकराना के बहुत सदियों पुरानी की बात है कि मकराना का माल ताजमहल के अंदर देख लो आप, विक्टोरिया मेमोरियल के अंदर मकराना का मार्बल लगा हुआ है। काशी विश्वनाथ मंदिर है वाराणसी के अंदर, वहां भी मकराना का माल लगा हुआ है। अभी थोड़े दिन पहले करनाल स्थित जो वीर तेजा जी का मंदिर है, वहां पे भी मकराना का माल लगा हुआ है। और बिरला मंदिर जो जयपुर में स्थित है, वहां पे मकराना का मार्बल लगा हुआ है। दुबई के अंदर शेख जायद मस्जिद है, वहां पे मकराना का माल लगा हुआ है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी मकराना का मार्बल लगा हुआ है। तो एक तरीके से मकराना का मार्बल वर्ल्ड फेमस है। मकराना के मार्बल को जीआई टैग मिला हुआ है, जो 100 जो भारतीय वस्तु है उसके अंदर 430 उत्पाद है, उसके अंदर सिर्फ मकराना का मार्बल ही है। और जो ग्लोबल हेरिटेज के अंदर है वो भी मकराना का मार्बल है। उसमें पूरे विश्व के 112 संगठन है, पूरे उस 112 संगठन के अंदर मकराना का मार्बल लगा हुआ है। अब क्या महसूस करते हैं? राम मंदिर में जो मार्बल लगा है वो मकराना का है, आपकी इन्हीं खदानों से निकला है। कैसा अनुभव कर रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? साहब, ये बहुत मकराना का मार्बल, हमें तो बहुत खुशी की लहर है। और राम जी सभी के थे और सभी के रहेंगे, तो हमें बहुत गौरवान्वित महसूस हो रहा है। आपका क्या नाम है? सोजीराम। मोतीराम जी, आप मजदूरी करते हैं यहाँ पर, किस तरह से मार्बल को आप निकालते हैं? मार्बल हम काटते हैं, बहुत बड़ा निकलता है मार्बल। 300 फुट उल्ली घेरी खान है। हमने इतना गर्व है कि अब राम मंदिर में हमने माल काट के दिया, तो हमारे बहुत खुशी है हमारे को। आपके हाथों से जो मार्बल निकला वो मार्बल राम मंदिर में लगा, और जिस आसन पर प्रभु श्री राम विराजमान होंगे वो मार्बल भी आपके हाथों से निकला। क्या महसूस करते हैं? और अब क्या आप रामलला के दर्शन करने जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। कैसा महसूस हो रहा है? रामलला के निर्माण में, राम मंदिर के निर्माण में आपके इन हाथों का भी योगदान है। बहुत खुशी है मेरे को, मैं हाथों से काट के दिया हूँ, मेरे को बहुत गर्व है। भाई राम। आपका क्या नाम है? मुकीम। मुकीम जी, कैसा लग रहा है? राम मंदिर जो बन रहा है उसमें आपकी खानों से मार्बल निकला है, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। पहले तो हमारा ये मार्बल मकराना संग मार्बल ताजमहल से पहचाना जाता था और विक्टोरिया से पहचाना जाता था। अब रामलला से जो ब्रिज निर्माण से वहां गया है पत्थर, पूरा मकराना का मार्बल गया है रामलला के अंदर। जो गर्भगृह बना हुआ ना, पूरा मकराना मार्बल है। आप ये जो काम करते हैं
आप मजदूर उसमें हिंदू मुस्लिम सब काम करते हैं, जो निर्माण जो कर रहे हैं मंदिर का, उसमें नक्काशी का या जालियों का किसी भी तरह का, उसमें भी हिंदू मुस्लिम सब कर रहे हैं। एक सामाजिक सौहार्द उभर करके आया है। हम कोई जात बात धर्म नहीं देखते, हम एक मिलजुल करते हैं, मिलजुल रहते हैं। आपके यहाँ जो मजदूर काम करते हैं उसमें मुस्लिम भी हैं, हिंदू भी हैं, क्या मानते हैं राम मंदिर से एक सद्भाव पूरी देश में पूरी दुनिया में संदेश जाएगा? सर देखो, मकराना के अंदर हिंदू मुस्लिम सारे मिलकर काम करते हैं और ये मकराना का मार्बल एक सद्भावना का प्रतीक है। जिस प्रकार 90% जो कारीगर है मकराना के गढ़वा कारीगर, वो सारे मुस्लिम है और सारे मंदिरों का निर्माण करते हैं, जैन मंदिर का निर्माण करते हैं। गुरुद्वारों के अंदर मकराना का मार्बल जो गढ़ाई का लगा हुआ है, वो मकराना के स्वर्ण मंदिर में भी मकराना का मार्बल लगा हुआ है। तो एक ये शांति का प्रतीक है। इसमें कैल्शियम की मात्रा 98% से लेकर 99.6% तक पाई जाती है। इस कैल्शियम की मात्रा की प्रचुर मात्रा की वजह से आजकल दवाइयों के अंदर, साबुन के अंदर, शैम्पू के अंदर कई तरह के पशु पक्षियों की जो फीडिंग होती है, तो उनका जो बनाया जाता है फूड आर, उसी मकराना के मार्बल के पाउडर से बनाई जाती है। जो व्हाइट सीमेंट होता है वो भी मकराना के मार्बल से बनाया जाता है। आपका क्या नाम है? बंकटलाल। बंकटलाल जी, आप इन खदानों में काम करते हैं। आपने जो मार्बल निकाला था वो राम मंदिर में स्थापित किया गया है और जो आसन निर्माण किया गया है जिस पर रामलला विराजमान होंगे, वो भी आप द्वारा ही निकाला गया है। अब कैसा लग रहा है कि आपके जो योगदान है आपका, वो राम मंदिर के निर्माण में योगदान रहा है? बिल्कुल जरूर, बहुत मकराना का ही मार्बल राम मंदिर में लगा है, इसी माइंस का खूब मार्बल लगा है। ठीक है, वो बहुत बढ़िया बात है, बहुत जोर का। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी चर्चा कर लेते हैं। आप बताएं, क्या नाम आपका? बाहर गुजर। गौर जी, आप यहाँ काम करते हैं, मजदूरी करते हैं? बिल्कुल करते हैं सर। आपने जो मार्बल निकाला था, आज वो राम मंदिर में स्थापित हो चुका है। उस कई शिलाएं बनी है, कई जालियां लगी है, फर्श में भी लगा है मार्बल और उस आसन पर भी लगा है जहाँ प्रभु श्री राम विराजमान होंगे। कैसा लग रहा है? बहुत खुशी की बात है, अच्छा लग रहा है। अब आप रामलला के दर्शन करने जाएंगे? जरूर। इस पवित्र स्थान पे लग रहा है आपका? हमें बहुत गर्व है। अबू हुरैरा राम मंदिर में हमारा माल लग रहा है, ऐसे पवित्र स्थान में लगते हैं, हमें बहुत गर्व महसूस हो रहा है। आपका क्या नाम है? अरफान है। अरमान जी, ये जो खदानें हैं, मैं देख रहा हूँ कि काफी गहरी हैं। आप किस तरह से इनमें से मार्बल निकालते हैं? कैसी दिक्कतें होती है आपको? तो दिक्कत तो आती है, जैसे काम करते हैं, जैसे मजदूर अंदर जाते हैं, उनको हर चीज में कोई परेशानी की कोशिश करते हैं, उनकी वो परेशानी कम से कम हो। जैसे हम जाते हैं तो चलो भाई नीचे नीचे नहीं जाए तो टंकी से भी आदमी जा सकते हैं। जितनी भी इनकी परेशानी कम हो, कोशिश करते हैं कम से कम परेशानी हो। और जितना मार्बल ये काम करके अच्छी तरह से निकालते हैं ताकि भाई सेठ लोगों का कोई नुकसान नहीं हो, अपना काम समझ के लोग करते हैं। बहुत दिक्कतों से आपने मार्बल जरूर निकाला, लेकिन आज वो राम मंदिर में लगाया गया है। अब क्या महसूस हो रहा है आपको? कैसा बहुत गर्व महसूस हो रहा है। सब हमारा मार्बल है जो दुनिया में फेमस हो रहा है, जहाँ जहाँ से जा रहे हैं लोग, वहां से लोग सुन सुन के भी इतने चैनल वाले आ चुके हैं कि इससे हमें बहुत खुशी होती है कि हमारा नाम कहाँ कहाँ तक पहुंच रहा है। इससे हमें बहुत खुशी होती है। पहले केवल ताजमहल और विक्टोरिया जो महल है उसके लिए था, अब राम मंदिर भी एक सूची में शामिल हो गया है। राम मंदिर से लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। क्या लगता है राम मंदिर के निर्माण के बाद जो मार्बल की और प्रसिद्धि बढ़ेगी और उससे मार्बल उद्योग को कितना फायदा होगा? बहुत फायदा होगा, इससे बहुत फायदा होगा। इससे उद्योग उठेगा, जैसे उद्योगपतियों को मिलेगा ये मार्बल कहाँ से आया, तो लोग जब सुनेंगे वो तो आएंगे यहाँ पे भाग भाग के, तो इससे हमारा व्यापार बढ़ेगा। हमें और कुछ हमारे जो गाँव के आसपास में जो थोड़ी बहुत करना है वो करना है और दूर होगी। जब कितने मजदूर यहाँ काम करते हैं इन खदानों में और कितना ये मार्बल का कारोबार? 800 माइंस, आप एक माइंस का कम से कम 10 आदमी का एवरेज लगाओ आप। अब 800 850 माइंस में ये जोड़ लो आप, कितने आदमी हो गए? कम से कम 10 आदमी, बाकी 12 भी होते हैं, 15 भी होते हैं, 10 इस तरह चलते हैं। ये थे कुछ मकराना के मार्बल मजदूर जिनका ये कहना है कि प्रभु श्री राम का जो मंदिर बन रहा है उसमें इन लोगों का योगदान रहा है, जो इनके लिए गर्व की बात है और खुशी की बात है। इनका ये भी कहना है कि जब मंदिर बनकर के तैयार हो जाएगा और प्रभु श्री राम रामलला में विराजमान हो जाएंगे, तब ये जाकर के उनके दर्शन करेंगे। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर पूरे देश के अंदर, क्योंकि जिस तरीके से हमने आपको तस्वीरें दिखाई हैं और यहां पर बड़ी तैयारी की गई हैं और आपने देखा कि कैसे वो मार्बल जो है वो आसन के तौर पर इस्तेमाल होगा और राजस्थान के लोगों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। एक और रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनकर तैयार होने वाला है। 22 जनवरी को अयोध्या के राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। इसे लेकर
भक्तों में खासा उत्साह है और देश भर में उत्साह का माहौल है। लेकिन डीडवाना जिले के मकराना कस्बे में हम पहुंचे हैं, जहां का मार्बल राम मंदिर में लगाया जा रहा है। गर्भगृह हो या मंदिर में परिसर में कई स्थान जहां मकराना मार्बल को लगाया जा रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं रमजान जी, जिनके यहाँ से मार्बल भेजा गया है अयोध्या के राम मंदिर में। कहां कहां मार्बल का उपयोग हुआ है, ये जानने के लिए हमारे साथ मौजूद है रमजान जी। रमजान जी बताइए, कहां कहां उपयोग हुआ है? देखो, इतना पूरा मंदिर का फ्लोरिंग है वो यहाँ के उत्तम क्वालिटी के मार्बल से लगाया गया है। और ग्राउंड फ्लोर का गर्भगृह, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर, ये तीनों जहाँ भी पूरा अंदर की साइड का पूरा मार्बल का क्लेडिंग, वर्क, पिलर, द्वार चाक वगैरह वो सब यहाँ से हमने तैयार करके भेजे, जो लग चुके हैं वहाँ पे। और इसकी क्वालिटी क्या है मार्बल की आपके? क्यों मकराना का मार्बल ही क्यों सबसे बेस्ट माना जाता है? चाहे ताजमहल हो, चाहे विक्टोरिया हो, और अब राम मंदिर भी एक मकराना की पहचान बन गई है। मकराना का क्वालिटी उत्तम क्वालिटी में गिना जाता है विश्व में। इसमें 99% कैल्शियम है, आयरन की मात्रा 0% है, इसलिए किसी भी वजह से कभी खराब नहीं होगा। हजारों वर्ष ये खराब नहीं होना। हमारे साथ मार्बल ये जो है इनको तैयार करने के वाले आर्किटेक्ट भी मौजूद हैं। गनी भाई, आपने आर्किटेक्ट पूरा किया है, आपने पूरा इसकी मार्बल की चाहे नक्काशी हो या दरवाजे बनाने हो या और कहीं भी मार्बल लगना हो, आपने कैसे तैयार किया है? वो साइज के हिसाब से पहले पत्थर कटिंग करे होके आता है, उसके बाद में हम लेबर से कार्विंग करवाते हैं। जो भी वहां से हमको डिजाइन मिलता है वो डिजाइन के हिसाब से हम उनको बना के तैयार करके यहाँ से फिर वहां बेचते हैं, लोड करते हैं। मेन गर्भगृह का जितना भी काम है, ग्राउंड फ्लोर हुआ, फर्स्ट फ्लोर हुआ, सेकंड फ्लोर हुआ, वो पूरा डिजाइन यही बनाया। मंदिर के जितने भी दरवाजे हैं वो सब हमने यहाँ से बना के भेजे। मंदिर के अंदर का मंडप के अंदर जो क्लेडिंग का काम है वो भी हमने यही नक्काशी करके यहाँ से तैयार करके भेजा। आपने दरवाजे भी बनाए हैं या कुछ पुराने दरवाजे भी? आपने मेरे को जानकारी दी थी कि कुछ समय पहले जब राम मंदिर आंदोलन चला था, आज से 25 साल पहले जब अशोक जी थे और चंपत राय जी थे, उस टाइम हमको ऑर्डर दिया था, आज से 25 साल पहले। उस टाइम का फिर वो प्लान चेंज हो गया, तो उसकी वजह से हमारा माल कुछ यहाँ रह गया है। तो जानकारी दीजिए, बताइए आप। ये आज से 25 साल पहले के तैयार किए हुए माल है, जो अब वो साइज में सेट नहीं हो रहा है, क्योंकि बड़ा प्लान होने की वजह से ये सब चेंज हो गया। और आज भी ये 25 साल पहले का बना हुआ है। जो क्वालिटी दिख रही है वो आज से सेम 25 साल पहले यही क्वालिटी सेम, चेंज कभी नहीं होता कलर मकराना मार्बल में। अब में और पहले में क्या फर्क दिखा आपको? साइज बड़ा हो गया उसका। साइज बड़ा होने की वजह से ये साइज में सेट नहीं हुआ, तो इसलिए हमको फिर दूसरा नया बनाना पड़ा। मार्बल को डिजाइन देने वाले, नक्काशी करने वाले कुछ मजदूर भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद असलम। असलम जी, राम मंदिर का काम आपके हाथों से हुआ है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा, हमारे लिए गर्व की बात है। राम मंदिर का हमने काम किया, बहुत बारीक काम है और बहुत ही सफेद पत्थर है, बहुत ही अच्छा है, हमें गर्व है। कितना समय लगा आपको ये पूरा तैयार करने में? बहुत समय लगता है, बहुत बारीक काम है। नक्काशी का काम काफी बारीकी का काम होता है, काफी महीन काम होता है। किस तरह से आप पूरा काम करते हैं? रात दिन करके पूरी मेहनत करके काम करते हैं और पूरा बहुत अच्छा काम मिला है हमें राम मंदिर का। चाहे कोई भी जाति हो, धर्म हो, हमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। हिंदू और मुस्लिम सबका काम करते हैं, हम अच्छे से मिलकर जुल के काम करते हैं। हमारे साथ और लोग भी मौजूद हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। आप बताइए, आपने भी राम मंदिर के लिए जो मार्बल जो तैयार हो रहा है उसके लिए आपने काम किया है, किस तरह की आपकी इस राम मंदिर के मार्बल को बनाने में क्या भूमिका रही आपकी? जैसे सर आप देख रहे हैं, ये मार्बल जो क्वालिटी दिख रही है उसी क्वालिटी के यूज किया है। उधर भी राम मंदिर के अंदर ये है, देखिए। तो ये कितने समय आपके यहाँ पर काम चला और कब यहाँ से ये मार्बल लोडिंग करवा करके आपने भेजा? वैसे तो हमारे ये 1.5 साल इधर काम चला है और दिसंबर के अंदर हम लोग ने इसको फिनिश किया है। ये है सर। राम मंदिर में अलग अलग फ्लोर बताए जा रहे हैं, वहाँ फर्श में भी मार्बल लगा है, रेलिंग पर भी मार्बल लगा है, और कहाँ कहाँ मार्बल का उपयोग हुआ? जैसे रेलिंग में अपन देख रहे हैं, जाली के अंदर जाली लगी है, दरवाजे में लगा हुआ है और गर्भगृह के अंदर लगा हुआ है, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर में।
ऐसे मंदिर के मुख्य दरवाजे भी है। अब राम मंदिर का 22 जनवरी को भव्य उद्घाटन हो जाएगा, रामलला विराज जाएंगे। राम मंदिर जो है वो लोगों की आस्था का केंद्र है। आप क्या मानते हैं, आपके हाथों से यहाँ से काम होकर के गया है, कैसा अनुभव हो रहा है आपको? हमें गर्व हो रहा है कि देखो, जैसे हमें मकरानी में राम मंदिर का काम मिला और हमारे लेबर लोगों को रोजगारी मिली, ऐसे ही हमारे माइंस में रोजगारी मिली है। ये तो आपके यहाँ कितने मजदूर काम करते हैं जिन्होंने इस राम मंदिर के लिए काम किया? वैसे तो हमारे सर अभी वैसे तो पुरानी लेबर जैसे थी 60 या 70 थी, और जैसे अभी राम मंदिर का काम मिला उस टाइम से लेबर अभी रोजगार बढ़ गया है। जैसे अभी 600 लेबर हो गई हमारी फैक्ट्री के अंदर। तो ये थे मकराना के लोग जो मार्बल की, जो यहाँ से मार्बल तैयार हुआ है वो राम मंदिर गया है। राम मंदिर में ये पत्थर लग भी चुका है। कई जगहों पर राम मंदिर में मकराना मार्बल का उपयोग किया गया है। जहां रामलला विराजेंगे उस गर्भगृह में भी मकराना का मार्बल लगा है। तो ये अपने आप में एक अनूठा, मकराना के लिए एक अनूठा और गौरवशाली पल है कि राम मंदिर में मकराना का मार्बल उपयोग किया गया है। भव्य राम मंदिर में जो आसन बनाया गया है जिस पर प्रभु श्री राम विराजमान होंगे, वो मकराना के राणा मार्बल से तैयार होकर के अयोध्या पहुंचा था, जहां राम मंदिर में उसको स्थापित किया गया है। हमारे साथ मौजूद हैं राणा मार्बल के धर्माराम चौधरी जी, इनसे बात करते हैं। धर्माराम जी, ये प्रोजेक्ट आपको कैसे मिला और किस तरह से आपने ये आसन तैयार किया? ये प्रोजेक्ट तो हम लोग करीब साल भर से काम कर रहे हैं प्रोजेक्ट में, श्री राम मंदिर में। और आप पूछ रहे हैं कि कैसे मिला, तो पूरी टीम आई थी, ट्रस्ट से भी लोग आए थे, टाटा कंसल्टेंसी से भी लोग आए थे, एल&टी से भी लोग आए थे। वो सब आके उन्होंने सर्वे खुद ने भी किया था और करवाया भी था। उसके बाद में उन्होंने फाइनल किया था अपने को काम करने के लिए। और राम मंदिर का जो फ्लोरिंग का काम है वो फ्लोरिंग का काम कर रहे हैं, और फ्लोरिंग में 35 mm माल लगा है, और उसके अंदर जो इनले का काम हुआ है वो 15 mm डेप्थ हुआ है। और कई जगह इनले का काम हुआ है, गुड़ मंडप में, रंग मंडप में, नृत्य मंडप में, परिक्रमा मार्ग में, कई जगह पे इनले का काम भी हुआ है, और मकराना मार्बल का फ्लोरिंग लगा है। वैसे तो राम मंदिर में पूरे देशवासियों ने अपना योगदान दिया है, लेकिन आपका योगदान अपने आप में बेहद खास है। कैसा महसूस करते हैं राम मंदिर के निर्माण में आपका जो योगदान लगा, आपको अब क्या महसूस हो रहा है? राम मंदिर में काम करना, और राम मंदिर का नाम ही अपने आप में बहुत बड़ा है, और राम मंदिर में काम करना बहुत बड़े सौभाग्य की बात है, और हम अपना बहुत बड़ा सौभाग्य मानते हैं। मकराना वासियों का सौभाग्य है, राजस्थान वासियों का भी है, हमारे पूरे भारतवासियों का सौभाग्य है, और हम लोग अपने आप को बहुत ही खुशकिस्मत समझते हैं कि हम लोग यहाँ काम कर रहे हैं। एक और सवाल करेंगे कि मकराना मार्बल जो है वो देश भर में नहीं, पूरी दुनिया में अपने मार्बल की क्वालिटी के लिए प्रसिद्ध है। पहले उसकी पहचान थी ताजमहल, विक्टोरिया मेमोरियल, अब राम मंदिर भी जुड़ गया है जो जन जन की आस्था का केंद्र है। क्या मानते हैं, राम मंदिर का निर्माण होने के बाद जो मकराना मार्बल का उसमें निर्माण हुआ है, मकराना मार्बल वहां लगा है, अब मकराना मार्बल को किस तरह से ख्याति मिलेगी और आगे? हाँ बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब एक्चुअली मार्केट में या कहीं लोगों ने ये अफवाह फैला रखी थी कि मकराना में मार्बल खत्म हो गया है, मकराना में अब डिपॉजिट नहीं है। तो अब इससे ये मैसेज जरूर जाएगा सब जगह कि भाई ऐसा नहीं है, मकराना में अभी भी खूब डिपॉजिट है, और मकराना मार्बल एकदम उत्कृष्ट श्रेणी में आता है, ग्लोबल हेरिटेज में भी शामिल किया गया है, और अभी भी मकराना में खूब डिपॉजिट है, और मकराना में मार्बल अभी भी मौजूद है, बहुत अच्छा मार्बल मौजूद है। तो इसलिए ये जरूर पॉजिटिव मैसेज जाएगा पूरे भारतवर्ष में। तो ये थे धर्माराम जी चौधरी, जिनका ये कहना है कि मकराना मार्बल आज भी अपनी क्वालिटी के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, और ये उनका सौभाग्य है कि प्रभु श्री राम जिस आसन पर विराजमान होंगे वो इन्हीं की फर्म से तैयार होकर भव्य राम मंदिर में स्थापित किया गया है। सहयोगी मतीन दानदर के साथ जहीर अब्बास उस्मानी, NDTV।